आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। रॉयल बंगाल टाइगर, ये नाम ही अपने आप में देश की पहचान है। इससे ये सम्मान इसकी खूबसूरती और ताकत को देखते हुए मिला है। हालांकि एक समय ऐसा आया था जब दुनिया के सबसे घने और बड़े जंगलों में शुमार सुंदरबन में शान से घूमने वाला रॉयल बंगाल टाइगर अगले 50 सालों में विलुप्त हो जाएंगे, ये बातें कही गई थी। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी एक रिपोर्ट से ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था, जिसमें धरती के करीब 5 लाख प्रजातियों का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, ये बातें कही गई थी। यही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से प्रकाशित रिपोर्ट में तो ये दावा भी किया गया था कि जलवायु में परिवर्तन की वजह से साल 2070 तक पूरी दुनिया से विलुप्त होने वाले प्रजातियों में सुंदरबन के बाघ भी शामिल है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव बंगाल की खाड़ी पर पड़ा है, जिसकी जद में सुंदरबन भी है। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका असर बाघों के प्रजनन पर भी पड़ रहा है। लेकिन अब विलुप्त होते रॉयल बंगाल टाइगर को लेकर जो अच्छी खबर है वो ये कि वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर के वन क्षेत्रों में बाघों की संख्या 50 से अधिक हो गई है। अगर संख्या की बात की जाए तो साल 2018 में इनकी संख्या 8 थी, लेकिन 14 साल में ये संख्या 6 गुना बढ़ा है, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से कहे या विलुप्त होते रॉयल बंगाल टाइगर के नजरिए से कहे, ये देश के लिए अच्छी बात है। वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर प्रशासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग तथा बिहार सरकार के द्वारा संयुक्त रूप में जारी किए गए कैलेंडर वाल्मीकि द टाइगर स्केप के तीसरे पन्ने पर यह घोषणा भी कर दी गई है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नए सेंसेशंस के आधार पर अभी वीटीआर के अलग अलग डिवीजन में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या कुल मिलाकर 50 से अधिक हो गई है। ये अपने आप में एक राष्ट्रीय उपलब्धि है। 5 जनवरी को अपने समाधान रैली के दौरान वाल्मीकि नगर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अनौपचारिक रूप से इस कैलेंडर का विमोचन किया था। हाँ, एक तरफ जहां रॉयल बंगाल टाइगरों की संख्या का बढ़ना देश के लिए राष्ट्र की उपलब्धि की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इनकी संख्या बढ़ने से आसपास के इलाकों में भी बाघों का आतंक बढ़ने लगा है। लगभग 901 स्क्वायर किलोमीटर में फैले वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर के जंगल क्षेत्र से सटे रिहायशी इलाकों में बाघ के विचरण करने से कई बार हिंसक घटनाएं हो जाती है। बता दें, पिछले साल आदमखोर बाघ ने 14 मई से लेकर 8 अक्टूबर के बीच आक्रमण कर 9 लोगों की जान ले ली थी, जिसके बाद महीनों तक आसपास के करीब 50 से अधिक गांव के लोग बाघ के आतंक से भयभीत थे। इसके बाद वीटीआर प्रशासन के आग्रह पर इस आदमखोर बाघ को मारने के लिए बाहर से विशेषज्ञ बुलाए गए और फिर बाघ को मारा गया। वीटीआर बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इसे देश का 5वां सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभयारण्य माना जाता है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर प्रजाति के बाघ है। वहीं अगर विशेषज्ञों की माने तो विशेषज्ञों का कहना है कि अभयारण्य में टाइगर की बढ़ती संख्या ही खुद बाघ और आसपास के लोगों के लिए खतरा बन गई है। 898 वर्ग किलोमीटर में फैले वीटीआर में 2018 में इनकी संख्या 31 थी, जो अब 50 से अधिक हो चुकी है। वन विभाग के अनुसार एक बाघ के लिए कम से कम 50 वर्ग किलोमीटर का जंगल क्षेत्र चाहिए। वीटीआर में इन 50 बाघों के लिए 2500 वर्ग किलोमीटर के इलाकों की जरूरत है। वर्तमान में वीटीआर के एक बाघ के हिस्से में महज 18 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। इस वजह से बाघ न सिर्फ आपस में उलझ रहे हैं, बल्कि अक्सर ये आसपास के रिहायशी इलाकों में घुस जा रहे हैं। वीटीआर के आसपास का इलाका घनी आबादी वाला है। भोजन और पानी की तलाश में जंगली जानवर आबादी वाले इलाके में चले आते हैं, लेकिन बढ़ते बाघों की संख्या को देखते हुए जो चीज पहले हो जानी चाहिए थी वो अब तक नहीं हो सकी। पूरे वीटीआर की ना तो घेराबंदी की जा सकी है और ना ही इतने गांव के लोगों को दूसरे जगह शिफ्ट किया जा सकता है।
वीटीआर के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर नेशामणि ने कहा कि बाघों का भटकाव केवल वीटीआर में ही नहीं बल्कि देश के सभी टाइगर रिजर्व में ऐसा हो रहा है। बाघों की संख्या बढ़ने से उनके लिए अब जगह कम होती जा रही है। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार।